रस को आग पे चढ़ाने के बाद ये उसका नेक्स्ट स्टेप है जो कि आधे घंटे के बाद आता है। इसमें बहुत सारा कचरा है जो कि रस के ऊपर आ जाता है, जिसको कि निकाल के फेंकना पड़ता है ताकि रस एकदम क्लीन और शुद्ध हो जाए। आज हम बनाने वाले हैं शुद्ध देसी गुड़, वो भी अपने खेत के गन्ने से। इस वीडियो में उसकी पूरी की पूरी प्रोसेसिंग मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि शुद्ध गुड़ किस तरीके से बनता है। लेट्स गो। ये है वो गन्ना जिसपे कि मैं बैठा हूँ और ये है मेरे इस बगल में ये मशीन जिसमें कि ये गन्ने को लगाने के बाद इससे रस निकलता है और उसके बाद ये पहला स्टेप है। गन्ना पेरने वाली मशीन को चालू करने का ये लेवर है। उस लेवर को उठाते ही ये मशीन ऑन हो जाएगी और इसके बाद देखो जैसे कि अभिषेक ने ये उठाया और ये मशीन चालू हो गई और सौरभ यहाँ से गन्ने लगा रहा है और साथ ही गन्ने की पेराई स्टार्ट हो गई है। कुछ इस तरीके से गन्ने की पेराई होती है इस मशीन के जरिए और इसका वेस्ट वो पीछे निकलेगा जिसको कि अभिषेक अभी ले जाके पीछे साइड रख देगा। गन्ने की पेराई वहां पर चल रही है और उसका सीमेंट का एक गड्ढा बनाया गया है यहाँ पर, जिसका कि रस आके यहाँ पे स्टोर हो रहा है। कुछ इस तरह से रस निकल के आता है और इस तरह से पूरा रस यहाँ पर स्टोर कराया जाता है। कुछ इस तरीके से गन्ने का वेस्ट यहाँ पर निकलता है और इसको फिर निकाल के इसको इधर करना पड़ता है और बढ़िया तरीके से भाई यहाँ कर देंगे। अब ये 3-4 दिन या फिर 10 से 15 दिनों में सूखेगा और फिर ये जलाने के लायक बन जाएगा। रस की पेराई कर लेने के बाद अब आता है अगला स्टेप। इस स्टेप में रस को बाल्टी में भरा जाएगा और फिर एक एक करके इस तरह से 7 बाल्टी रस बड़ी वाली कढ़ाई में छान ली जाएगी। सूती कपड़े का यूज करके कुछ इस तरीके से रस को बड़ी वाली कढ़ाई में छान लेते हैं। एक पाक गुड़ बनाने के लिए लगभग 7 बाल्टी रस का यूज किया जाता है। 7 बाल्टी रस को बढ़िया से कढ़ाई में छानने के बाद अब आता है अगला स्टेप। ये है वो बहुत बड़ी सी कढ़ाई जिसमें के अंदर के रस पक रहा है और इस रस को लगभग 2 घंटे तक पकाना पड़ेगा, तब जाके ये गाढ़ा होगा और इसके अंदर भेली बनने का मतलब वो बन जाएगा पेस्ट। और ये बहुत बढ़िया से करने के बाद ही ये गुड़ बन के रेडी होगा। अभी गाइस जो आग जल रही है उसमें हम लोग आलू भूजने वाले हैं, मतलब कि आलू भूज के खाएंगे। तो ये है हमारा खेत जिसमें कि बढ़िया तरीके से आलू हो चुका है, लेकिन अभी थोड़े छोटे हैं आलू, पर ठीक है जो भी होगा उसको हम निकालेंगे। और सूरज कर रहा है इसकी खुदाई और बस इस आलू को लेके आके हम उस जिसमें आग जल रही है उसमें डाल देंगे और उसके बाद वो आलू बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। आलू की साइज़ गाइस अभी बहुत बड़ी नहीं हुई है, बहुत ही छोटी है आलू, लेकिन फिर भी जो मिल जा रहा है उतना हम ले रहे हैं। ये देखो यहाँ पे मिला हुआ है, तो ये आलू खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। ज़्यादा आलू पड़े ही नहीं है। ये देखो पूरा इतना खोदने के बाद सिर्फ और सिर्फ इतने आलू निकले हैं और वो भी इतने छोटे छोटे। ये आलू तो चलो ठीक है बड़ा हो गया है, बाकी सब तो छोटा है। ये शायद इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये जो आलू है ये व्हाइट वाली आलू है। एक होता है रेड वाला आलू, वो होता है बड़े बड़े साइज का, और ये वाली बहुत ज़्यादा बड़ा साइज नहीं होता है, इसके लिए ये छोटे छोटे साइज में है। इतना सारा खुदाई करने के बाद ये है जो कि आलू निकला है, जिसको कभी खैर साफ करा जा रहा है। इसमें क्योंकि मिट्टी लगा हुआ है तो अभी इसको साफ करेंगे और ये रही आग जिसमें कि इस आलू को डाल दिया जाएगा। इस आग में डाल देंगे। ये बहुत ही बढ़िया आग है जिसको कि जिसमें कि आलू डालने में बहुत ही बढ़िया लगता है, आलू सोन सोन लगता है। और बस इतनी ही आलू निकली है, बाकी तो ये सब छोटे छोटे हैं जिसको कि कोई काम के नहीं है। लगभग आधे घंटे तक इस रस को आग में खौलाने के बाद इसमें जो कचरा निकलता है उसको कुछ इस तरीके से निकाल के बाहर फेंकना पड़ता है। इस पूरे रस को क्लीन करना पड़ता है। रस को आग पे चढ़ाने के बाद ये उसका नेक्स्ट स्टेप है जो कि आधे घंटे के बाद आता है। इसमें बहुत सारा कचरा है जो कि रस के ऊपर आ जाता है, जिसको कि निकाल के फेंकना पड़ता है ताकि रस एकदम क्लीन और शुद्ध हो जाए। तो बस इस स्टेप को अभी करा जा रहा है। फिलहाल दिखाता हूँ इसमें से किस तरीके का कचरा निकलता है, अभी दिखाना जा रहा तो एक झन्ने का यूज करा जा रहा है जिसमें कि देखो किस तरीके का कचरा रस के अंदर से निकल रहा है और उसको फिर वहां पे फेंक दिया जा रहा है। तो इस तरह से ये रस पूरी तरह से शुद्ध और क्लीन हो जाएगा। यहाँ पे बहुत ही मेहनत करनी पड़ रही है आलू को भूजने के लिए, क्योंकि ये जो आग है थोड़ी ठंडी पड़ गई है जिसकी वजह से सही आग नहीं मिल रही है। और यहाँ इसमें आलू रखा गया है और इसके ऊपर शुद्ध आग रहेगी तो ही ये आलू सही तरह से पकेगा। ये है गन्ने का वो वेस्ट जिसका कि बहुत ही बड़ा पहाड़ जैसा बना था यहाँ पे, जो कि इस सीजन भेली बना बना के सब लोगों ने यहाँ पे ख़त्म कर दिया, क्योंकि यही जलाकर उस रस को पकाया जाता है और इसी का यूज़ करा जाता है। तो इसका बहुत ही बड़ा पहाड़ था जो कि फिलहाल ढह चुका है और थोड़ा सही रह गया है। यहाँ पर जिस आग में आलू रखा गया है इन दोनों ने उस पर आग लगा दी ताकि वहाँ पर आग थोड़ी ज़्यादा हो जाए और आलू बढ़िया तरीके से पक सके, है ना। तो इसने बड़ी मेहनत करी है आलू के लिए, आलू पकाने के लिए, और इसने बड़ी मेहनत की है भेली बनाने के लिए। तो इसको आलू मिलेगा और इसको भेली मिलेगा। तो फॉर द बेस्ट की आलू हो जाए। वहाँ सामने गन्ने की पेराई चल रही है और यहाँ पर एक पाक है जो कि रेडी हो रहा है। इसको उबाला जा रहा है, काफी हद तक उबल भी चुका है और बढ़िया तरीके से इसमें से भाप निकल रही है। ये काम करते करते हमें शाम के 5:40 हो चुके हैं और रात भी होने ही वाली है। काम करने के बीच में ही हम सब ने मंगा लिया अपने लिए वड़ा पाव। थोड़ा खा के भाई एनर्जी ले आएंगे अपने अंदर। ये रहा कुछ इस तरीके का, इसको वड़ा पाव बोलेंगे क्या बोलेंगे पता नहीं। मुंबई में तो ये बिल्कुल वड़ा पाव नहीं है, वो तो अलग होता है बिल्कुल। यहाँ पे देखो सबके हाथ में एक एक है और बस इसको खाते हैं और उसका फिर से काम स्टार्ट करते हैं।
सिर्फ तेल, चाउमीन और आलू का चाट, 3 चीज़ों का मिला हुआ पाव के साथ में है। पिछोड़ा पाव बोल दिया गया है। ये दोनों मिलके यहाँ से सूखा खोया निकाल रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा रस पकाने में कम पड़ गया है, तो फिर से निकाल रहे हैं। और यहाँ इस साइड पे रस बढ़िया तरीके से पक रहा है। अभी भी बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि ठंड का मौसम है इस वजह से, वरना अभी तक ये पक के हो चुका होता। ये है लकड़ी का बना हुआ जिसको कि चाका कहा जाता है, जिसमें कि रस जब पेस्ट रेडी होगा भेली का तो इसमें डाला जाएगा। पिछले 1.5 घंटे से लगातार रस को इस आग में खौलाने के बाद भी अभी ये रेडी नहीं है। अभी भी लगभग इसको 1 घंटे का समय और लगेगा। ये दोनों मिलके वहाँ से खोया, सूखा हुआ गन्ने का वेस्ट यहाँ पे रख रहे हैं ताकि उसको और लगाया जाए और जल्द से जल्द ये गुड़ बन के रेडी हो जाए। बहुत ही समय लग रहा है इसको बनने में, फुल आग जलाने के बाद भी। अभी भी ये बनके रेडी नहीं हुआ और तब तक लाइट भी चली गई है और अभी अंधेरा हो चुका है, हर तरफ पूरा अंधेरा है। और ये अभी भी खौल ही रहा है, थोड़ा ज़्यादा हो गया है खौल के। ये देखो कुछ इस तरीके का हो गया है, पर थोड़ा समय और लगेगा इसको बनने। इस रस को गुड़ का पेस्ट बनाने के लिए 2 घंटे से भी ज्यादा इसको उबालना पड़ा। खैर इतनी सारी मेहनत करने के बाद अब तैयार था हमारा गुड़ का पेस्ट। एक तरफ अंधेरा और लाइट बहुत ही कम होने की वजह से वीडियो बहुत सही से नहीं बन पाया, लेकिन गुड़ का ये पेस्ट 24 कैरेट गोल्ड के जैसा लग रहा था एकदम। गुड़ के इस सारे पेस्ट को हम कड़ाही से लकड़ी के चाके में उतार लेते हैं। इसके बाद जितने भी प्रोसेस है उसको बहुत ही ध्यान से और फटाफट से करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद के प्रोसेस में ही गुड़ खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और अगर ये खराब हो गया तो 2.5-3 घंटे की मेहनत और इतना सारा गन्ना बेकार हो जाएगा। फटाफट से हमने सारे पेस्ट को चाके में उतार के कढ़ाई को वापस रख दिया और अब धीरे धीरे हमारा 24 कैरेट गोल्ड वाला गुड़ का ये पेस्ट सूख रहा था। जैसे जैसे ये सूख रहा है इसको खुरपी से चलाना पड़ रहा है ताकि ये उस लकड़ी में चिपक न जाए। वैसे खाने लायक तो ये अभी भी हो गया है और इसको सिर्फ उतना ही सुखाना होता है जितने में कि इसको हम गोल गोल बांध सके। और गुड़ को इस तरह से चलाना इसलिए जरूरी है ताकि ये लासा ना पकड़ ले। गुड़ का ये पेस्ट अब उतना सूख चुका था जिसमें कि इसको हम बांध सके। और अब इस प्रोसेस को सबको मिलकर बहुत ही जल्दी जल्दी करना पड़ेगा ताकि गुड़ सूख न जाए। अगर ये एक बार सूख गया तो ये मिट्टी के जैसा हो जाएगा और इसको हम कभी नहीं बांध पाएंगे। ये रहा हमारा गुड़ जो कि बांधने के बाद कुछ इस तरीके से तैयार हुआ है और ये अभी एकदम गर्मा गर्म है, जिसको कि खाने का स्वाद एकदम अलग होता है। इतना सारा गुड़ बनाने के लिए हमने 7 बाल्टी रस का यूज किया था और वो 7 बाल्टी रस निकालने के लिए लगभग 2.5 से 3 कुंटल गन्ने का यूज हुआ था। अब इतना सारा गन्ना, इतना टाइम और इतनी मेहनत करने के बाद हमें जो गुड़ मिला है वो लगभग 15 से 18 किलो होगा। नहीं किया है, मैं बस इसे अंदाजन बता रहा हूँ। मार्केट में जो गुड़ मिलता है वो इस तरह का नहीं होता है और मार्केट वाले उस गुड़ की कीमत लगभग 70 रुपए केजी होती है। अगर हम इस टोटल गुड़ को 17 किलो पकड़े तो मार्केट के रेट के हिसाब से लगभग 1190 रुपए का गुड़ हमें मिला है। इस गुड़ में और मार्केट के गुड़ में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो फाइनली हमारी गुड़ शुद्ध वाली बन के रेडी है, जो कि यहाँ पे है इस तरीके का कुछ। और इसको अब हम बोरी में डालेंगे और इसको लेके घर पे चले जाएंगे और बढ़िया तरीके से सब कुछ कंप्लीट। अब इस सारे गुड़ को हम एक एक करके बोरी में भर लेंगे। इतनी सारी मेहनत, टाइम और एफर्ट डालने का ये रिजल्ट निकला। ये था मेरा वीडियो जिसमें कि मैंने बताया कि गुड़ किस तरीके से बनता है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपको पसंद जरूर से आया होगा। पसंद आया है वीडियो तो आपको पता है क्या करना है और नीचे कमेंट में बताइए कि आपके यहाँ गुड़ की प्राइस क्या है।